नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। दोस्तों सीएनसी पे मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग देख भी चुके होंगे, जिसमें मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग, ये दोनों के बारे में मैंने डिटेल से आपको इंट्रो दिया था। उसके बाद कौन से कोड कैसे कहाँ पे यूज होता है, जो एम कोड और जी कोड दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो 8 कोड है जी कोड और एम कोड का, उसको आप प्रॉपर तरीका से स्टडी करें उस पर, क्योंकि वो मोस्टली यूज होती है लेथ मशीन में। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सीएनसी प्रोग्राम है, सीएनसी मशीन, उसको कैसे ऑपरेट करें। बेसिकली जो सीएनसी मशीन है उसका फुल फॉर्म होता है, फुल नेम स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर, सीएनसी, SSCNC, स्वानसॉफ्ट कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, वो भी सिंपल स्टेप में, स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर में सीएनसी प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों स्किप कीजिएगा, अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये है मेरा लोगो सीएनसी, SSCNC, जो डबल एस है उसका फुल फॉर्म होती है स्वानसॉफ्ट सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगी जिसमें सीएनसी सिस्टम है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। तो दोस्तों बेसिकली अभी जो मैं जो काम कर रहा हूँ फानुक OIT, जो लेथ मशीन के लिए आती है। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये सॉफ्ट डॉग इंक्रिप्शन पे ओके रहना है और रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 से 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। ये आपका ओपन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों ये रहा जो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, जो मेरा प्रोफाइल होती है, जॉग है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, ये वाटर कूलेंट पाइप है। ठीक है दोस्तों, जो टूल लगेगी वो आपको डिक्लेयर 2D में समझ में आ जाएगा। ये रहा। तो दोस्तों ये टूल है जो प्रोफाइल, मतलब जो जितने डायमेंशन का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ये टूल्स हुआ। अब चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए, ओपन करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ओपन करते हैं तो उसमें आपको पहला जो पॉइंट है उस पे ध्यान देने की बात है। ये जो रेड और येलो कलर की आपको एक बटन शो हो रही है, ये है इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन को पहले ओके करना है। जब इमरजेंसी बटन, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 2 रेड लाइट इंडिकेट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस इंडिकेट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस है, एक चेंज हो रहा है उसका। तो जो इमरजेंसी है EMG, ये इमरजेंसी बटन है। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमरजेंसी लाइट इनविजिबल हो जाएगा। बट ये जो अलार्म है ALM, ये भी रेड कलर में शो हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सीएनसी मशीन है वहाँ पे एक गेट होती है, उसको ऑपरेट करने से पहले क्लोज करना पड़ता है। ये अभी ओपन है, देख रहे हैं, ये क्लोज होने के लिए यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे ये क्लोज हो गया। यहाँ से आपका रेड बटन इनविजिबल हो गया। तो दोस्तों अगर 2D में जाएंगे तो 2D में ये रिप्रेजेंट नहीं होगा कि गेट आपका लॉक है या नहीं लॉक है, बट यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। जब इमरजेंसी बटन ऑन करेंगे तो इमरजेंसी बटन के बाद आपको ये प्रोटेक्ट की, जो प्रोग्राम प्रोटेक्ट की होता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों
2 पॉइंट कंप्लीट हो गया है, आप नोट कर सकते हैं मैं जो बता रहा हूं। नाउ सेकेंड जो थर्ड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा, थर्ड पॉइंट अपना है रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस का यहाँ पे आपको शो नहीं होगा कि कौन सा जो इंडिकेट हो रही है छोटे छोटे बॉक्स में क्या नाम है क्या नाम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ नहीं, बट यहाँ पैनल पे नाम दिया हुआ था स्क्रीन पे। तो दोस्तों रेफरेंस पॉइंट ये है। रेफरेंस ये जो आपको एक लाइट उस पे येलो कलर की शो हो रही है, ये है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस बटन पे क्लिक करने के बाद एक्स और जेड पे क्लिक करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टूल है ये एक्स एक्सिस से ओरिजिन पे ये चला जाता है। इसका जो टूल्स है ओरिजिन पे आ गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है दोस्तों। बट जो मेरा टूल है वो ओरिजिन से हटकर है, जो प्रोफाइल है वो ओरिजिन से बहुत दूर है। तो दोस्तों अब चलते हैं रेफरेंस के बाद क्या करना है। रेफरेंस के बाद जो फोर्थ पॉइंट है आप नोट करते रहिएगा। जो फोर्थ पॉइंट है रेफरेंस के बाद अब एक ही बार फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे। ये जो स्टॉक साइज पे जो वर्क पीस सेटअप होती है, जो आपका प्रोफाइल का जो डायमेंशन होती है कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो वर्क पीस स्टॉक से ही मिलेगा। तो वर्क पीस पे क्लिक करेंगे। वर्क पीस सेटअप पे जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, स्टॉक साइज, टर्न, वर्क पीस अराउंड, एडजस्ट, कूलेंट, रैपिड पोजीशन। बट ये 3 जो ऑप्शन है इसका बेसिकली यूज ना के बराबर होती है बस। बट ये जो फर्स्ट है स्टॉक साइज, उस पर क्लिक करेंगे। जब स्टॉक साइज पे क्लिक करेंगे तो वर्क पीस सेटअप एक बॉक्स ओपन हो गया। इसमें वर्क पीस मटेरियल 08F लो कार्बन स्टील है। आप यहाँ से मटेरियल चूज कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल है बट मैं लो कार्बन स्टील ही ले रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, आपका जो प्रोफाइल बना रहे हैं लेथ मशीन पे, उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 200 mm इसमें 200 mm पुट किया हूँ। सेकेंड जो डाया होना चाहिए, जो प्रोफाइल है लेथ मशीन पे जो वर्क कर रहे हैं वो जो प्रोफाइल है उसका कितना डाया दे सकते हैं। तो आप मैक्सिमम डाया दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं 80 mm दे रहा हूँ, 80 mm डाया दे दिया हूँ। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो देख रहे हैं डायमेंशन चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं 80/20 mm है। बट ये जो आपको जो मटेरियल अंदर है वो उसकी 28 mm लेंथ अंदर की तरफ है। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में। अब उसके बाद जो टूल अरेंजमेंट करना है, टूल मैनेजमेंट करना है। तो टूल मैनेजमेंट के लिए ये तो वर्क पीस सेटअप हो गया। सेकेंड है ये टूल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा टूल्स यूज करना है, कौन से टूल से आप मटेरियल को रिमूव करते हैं अपने प्रोफाइल से। तो ये जो है एक्सटर्नल 001 जो टूल नेम है। उसके बाद चलते हैं ऐड टू टूल ट्यूरेट। अगर उससे पहले अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैसा टूल का जो क्या कहते हैं कॉर्नर होना चाहिए, वो मैंने ये WNMG सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू टूल ट्यूरेट पे क्लिक करना है और टूल स्टेशन 1 को सिलेक्ट करना है। जब टूल स्टेशन 1 सिलेक्ट हो जाएगा तो 001 देख रहे हैं 001 आ गया। अब इसको माउंट टू टूल पे क्लिक करना है। माउंट टूल पे क्लिक करने के बाद ओके कर दे तो आपका टूल यहाँ पे आ जाएगा, अरेंज हो गया आपका टूल। आप देख सकते हैं ये टूल है। बट जो ओरिजिन से जो आपका प्रोफाइल है उसका डायमेंशन 390 mm है और ऊपर की तरफ 160 mm है। दोस्तों बेसिकली लेथ मशीन में आपको 2 डायरेक्शन ही शो होगा, एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन।
वाई डायरेक्शन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। वाई डायरेक्शन का बेसिकली यूज आप मिलिंग मशीन में होगा, वहाँ पे बेसिक तीनों। तो दोस्तों जो मिलिंग मशीन होती है उसमें आपको तीनों डायरेक्शन मिलेगा, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो दोस्तों अभी मैं जो काम कर रहा हूँ लेथ में, इसमें 2 डायरेक्शन मिलेगा, एक्स एंड जेड डायरेक्शन। अब दोस्तों अब यहाँ तक आपको टूल मैनेजमेंट हो गया है। तो टूल मैनेजमेंट के बाद अब ऑफसेट सेटिंग करना है। ऑफसेट सेटिंग पे जाना है। ऑफसेट सेटिंग में जाने के बाद ऑफसेट सेटिंग के जाने के बाद यहाँ से ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे। नाउ ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो आपको जिगजॉग फॉर्म में है, उसका नाम होती है इंक्रीमेंट फीड, जो इंक्रीमेंट जॉग। इस पे आपको इंडिकेट नहीं होगा नेम, बट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट क्या चीज के लिए। तो ये 2 है, इंक्रीमेंट जॉग, जॉग मोड और इंक्रीमेंट फीड, ठीक है। इंक्रीमेंट जॉग मोड ये ओनली जॉग मोड है, दूसरा है जो इंक्रीमेंट जॉग मोड। अब चलते हैं दोस्तों, जॉग मोड पे क्लिक करने के बाद एक्स एंड जेड पे क्लिक करना है और जो यूज करना है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की तरफ और वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए ये प्लस और माइनस का यूज करेंगे। बट ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप अगर केवल प्लस और माइनस के हेल्प से स्लो चल रहे हैं तो ये इंडिकेट जो लाइनिंग है इसके हेल्प से आप बहुत ही फास्ट चल सकते हैं, बहुत ही फास्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब एक्स की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्लो चल रहा है ये। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये फास्ट चलेगा, फास्ट स्पीड से चलेगा। नाउ सेकेंड जेड डायरेक्शन की तरफ चलना है तो वही माइनस ले ले। माइनस लेने के बाद अब चलते हैं दोस्तों एक्स। यहां पे दोस्तों अब जो इंक्रीमेंट जॉग है उस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली इसका जो मतलब होता है एक्चुअली में, जैसे ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेसी के साथ कटिंग करना, ये इंक्रीमेंट जॉग मोड का यूज होता है। जैसे ये जॉग के हेल्प से आपका जो ऑब्जेक्ट है और टूल के बीच का डायमेंशन, जो डायमेंशन होती है वो 0 के बराबर होती है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट फिनिशिंग होगी। तो सबसे पहले इस पे तो हो गया है मेरा कंप्लीट, बट जैसे जॉग इंक्रीमेंट मोड पे जाता हूँ और एक्स 1000 पे क्लिक करता हूँ और माइनस चलता हूँ, देख सकते हैं आप कैसे सट रही है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रुक जाएगा आपका जैसे टच होगा। सेकेंड एक्स 100 पे, फिर रुक गया, एक्स 10 पे रुक गया। नाउ एक्स 1 पे भी क्लिक करने के बाद ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो एक्स लिखने के बाद जो आपका डाया है 80 mm है, 80 mm क्लिक करके मेजर पे क्लिक करेंगे, आपका एक्स डायरेक्शन का हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं जेड की तरफ, चलते हैं फिर एक्स 100 पे जॉग मोड पे और माइनस बैक जाते हैं एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेम अप्लाई करना है। एक्स 1000 पे क्लिक करना है, उसके बाद जे एक्स 100 पे क्लिक करना है, एक्स 10 पे क्लिक करना है, एक्स 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों जो जेड का वैल्यू है यहाँ पे 0 पुट करना है।
तो जीरो पुट करने के बाद मेजर पे क्लिक करेंगे। मेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये तो आपका ऑब्जेक्ट मतलब जो रेफरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। जॉग मोड जॉग इंक्रीमेंट फीड भी कंप्लीट हो गया है। अब आप चलते हैं रेफरेंस पॉइंट पे और एक्स और जेड दोनों 0 0 पे चले जाते हैं। यहाँ आपको शो हो जाएगा 0 0। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये आ गया 0 0 पे, बट एक्स डायरेक्शन में अभी 0 नहीं आएगा। ये आ गया एक्स डायरेक्ट मतलब ओरिजिन पे आ गया है। ओरिजिन पे आने के बाद अब दोस्तों अब प्रोग्राम को एडिट करना है। कैसे प्रोग्राम मतलब ऐड करना है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपका जो CNC मशीन है वो प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट हो गया है। अब प्रोग्राम को ऐड करना है, आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ये कंप्लीट होने के बाद जो रेफरेंस है रेफरेंस 0 0 तक ले जाएगा। आपको शो भी हो गया है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा कटेगा, बट मैंने अभी प्रोग्राम को ऐड नहीं किया हूँ। ये ओल्ड प्रोग्राम है जिसका रेफरेंस लेके ये चल रहा है। अब सेकेंड चलते हैं, प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम फानुक ऑपरेशन पैनल, ये जो है ये फानुक ऑपरेशन पैनल है, ये लेथ ऑपरेशन पैनल है। दोस्तों जब मिलिंग आएगा तो मिलिंग में चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक किया हूं मैं, प्रोग्राम पे क्लिक करना नहीं है। पहले एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोग्राम जाना है। पहले एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोग्राम में जाना है और DIR इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो DIR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है कि आप जो न्यू प्रोग्राम फीड करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पहला नंबर है, आप इसको नंबर नहीं समझिए। बेसिकली ये नंबर नहीं है, ये है अल्फ़ाबेट। ये 0 नहीं है, ये O है। उसके बाद O के बाद ये जो 3 0 है, उसके बाद 1। पहला जो उसमें वर्ड लिखा जाता है प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए, O का यूज करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट से लिया जाएगा। O के अलावा और कुछ नहीं ले सकते, केवल O लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 11 15, मतलब 15 तक हो गया। आप 16 ले सकते हैं। O 1 2 3 2 0 होगा और 16, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब दोस्तों चलते हैं, न्यू प्रोग्राम आपको ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करना है, कैसा प्रोग्राम बनाना है। प्रोफाइल जो डायमेंशन है प्रोफाइल का यही होगा। अब चलते हैं, आपको प्रोग्राम देना है। प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको करना है जो मैंने आपको बताया था कुछ G कोड और M कोड, वो M कोड और G कोड यहाँ यूज होगा। तो M कोड यहाँ पे यूज करना है M03S100 सेमीकोलन। तो उसके बाद इंटर करना है। इंटर क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन है
सेकेंड ऑप्शन है मेरा टूल्स T0101, सॉरी T0101 सेमी। दोस्तों अब जो प्रोग्राम का नेक्स्ट पॉइंट है वो है T0101। यह है दोस्तों टूल का नंबर। उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका जो डाया है, एक और पॉइंट होगा G00। उसके बाद जो आपका डाया है वो टोटल है 80 mm। फीड रेट लेके चलना है 5 mm जो, और जो जेड हो जाएगा 5, फीड रेट हो जाएगा 100 और सेमीकोलन। इंटर क्लिक करने के बाद अब थर्ड पॉइंट आते हैं G90 X। आपका डाया है X 80 mm, तो आपको रिमूव करना है। आप एज्यूम कीजिए कि आपका 80 mm डाया है और लेंथ है 172 mm कंप्लीट, तो आपको अभी तो मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं। जो नेक्स्ट आपको प्रोग्राम बताऊंगा उसका मैं एक डिटेल बताऊंगा कि कैसे कितना प्रोफाइल से रिमूव किया जाता है। बट मैं अभी जो प्रोग्राम ऐड करूंगा इसमें, तो वो कंप्लीट आपको ऑब्जेक्ट बना के बता देगा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनता है। तो चलते हैं दोस्तों। एक्स मेरा हो जाएगा G90 X 80 mm डाया है तो 75 कमते जाएगा ये। Z माइनस 120 सेमी कॉलम इंटर। अब X चल रहा है, X G90 को हटा नहीं लेना है, अब X का डायमेंशन चलेगा। अब X 70, Z माइनस 120 सेमी कॉलम। नाउ अगेन X 65, Z माइनस 120 सेमी कॉलम। नाउ X 60, Z माइनस 120। सो अब 120 नहीं लेना है, 90 लेंगे सेमी कॉलम इंटर। X 55, Z माइनस 90 सेमी कॉलम। X 50, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। X 45, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। X 40, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। उसके बाद जो आपको लास्ट है, आपको फिर ओरिजिन पे जाने के लिए, यहाँ तक तो आपका मटेरियल रिमूव हो गया, बट ओरिजिन के लिए जाने के लिए भी आपको एक जी कोड का जरूरी पड़ेगा। G00 X 100, जो ऑब्जेक्ट्स है 100 mm की डिस्टेंस रहेगी। Z 100, उसके बाद सेमी कॉलम इंटर। M05 M30 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो स्पाइंडल है उसको स्टॉप करना है, आपका जो प्रोग्राम है उसको एंड करना है। ये दोनों उसके लिए कोड है। इंटर देने के बाद दोस्तों आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब जाना है रिफरेंस चेक करना है कि क्या सच में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ कि नहीं, या गलत तो नहीं है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके लिए रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, एडिट के बगल में है, रेफरेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम 100% सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका पूरा रेफरेंस शो हो गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होता या तो प्रोग्राम में या कोई भी सेटिंग करने में, तो ये आपको शो नहीं होता ना। चलते हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है इस पे, इसके नीचे जस्ट एक सिंगल स्टेप है जो आपका मटेरियल रिमूव होगा। ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल ब्लॉक। आपका ब्लॉक बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक है। 8 बार ये आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन को, 8 बार वो जाएगा, कटिंग करेगा, फिर आप वापस आएगा। बट जो मल्टीपल ब्लॉक होती है, जो ब्लॉक को स्किप करती है और कंप्लीट एक ही बार कट कर देती है, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कटिंग होती है। सिंगल ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको रोटेट करेंगे, जो मटेरियल रिमूव होते स्टार्ट करते हैं स्पाइंडल को। ये स्पाइंडल स्टार्ट हो गई है। क्योंकि सिंगल ब्लॉक है तो मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं रुक जाएगा, फिर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, फिर बटन मतलब प्रेस करना पड़ेगा, स्पाइंडल स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल ब्लॉक से है। आप देख सकते हैं कि ये जो 100 आया है, X100 Z100 वो दिया हूँ मैंने लास्ट में। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रोफाइल है ये कटिंग किया गया है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कैसे अपने से सोच करके वो मटेरियल कितने डायमेंशन से कट रही है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब दोस्तों ये तो आपको सिंगल स्टेप से सिंगल ब्लॉक मटेरियल रिमूव हुआ है, बट मल्टीपल एक ही साथ कटना है तो इसको एक बार क्लिक करना है जो सिंगल ब्लॉक है, और ये जो वहाँ मशीन स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं एक ही साथ मटेरियल को रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों ये तो 2D में दिखाया है, बट 3D में देखने के लिए आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है। गेट को बाहर खोल दे, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बाहर निकल सकते हैं। इसको जो टूल्स है आपका उसको ओरिजिन पे ले जा करके देख सकते हैं। ओरिजिन पे जाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये आ चुका है, आप देख सकते हैं ये जो रेड इंडिकेट हो रहा है यहाँ से इसको हटाकर आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। यह है दोस्तों CNC प्रोग्राम में आप खुद का प्रोग्राम डेवलप करके आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं इससे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को मिनटों में उसका जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ साथ इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। तो मैं इसके बारे में इंडस्ट्री में कैसे वर्क होती है, कैसे काम होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। आप इसके हेल्प से डायरेक्ट कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप सबका मेरा अगर कोऑपरेट रहा तो मैं आगे तक भी करता रहूँगा। इस पे एडवांस लेवल पे लेथ मशीन के साथ साथ मिलिंग मशीन पे भी काम करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक न्यू टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है CNC प्रोग्रामिंग, CNC मशीन। दोस्तों बेसिकली CNC मशीन होती क्या है, CNC के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ CNC मशीन एंड CNC प्रोग्रामिंग, वो भी आपको हिंदी में। तो दोस्तों बेसिकली जो CNC उसका फुल फॉर्म होती क्या है, CNC का फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। जो दोस्तों ये जो डेवलप हुआ था CNC मशीन 1972 में कंप्लीट इंडस्ट्री में आई थी, बट 1972 से भी पहले डेवलप हुआ था। वो NC के नाम से जाना जाता था, न्यूमेरिकल कंट्रोल। उस समय कंप्यूटर ना होने के वजह से केवल उसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता था, बट जब से कंप्यूटर आया है उसको जो भी जितना भी बड़ा मशीन हो उसको कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाता है। एक कंप्यूटर से मल्टीपल CNC मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली जो NC मशीन है, NC को ही मॉडिफाई करके CNC को बनाया गया, CNC बनाया गया। तो NC बेसिकली जो डेवलप हुआ था 1952 में डेवलप हुआ था, वो भी US के एयरफोर्स में। उस समय मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इसको मतलब अप्लाई नहीं किया गया था, केवल एयरफोर्स में था। जो डेवलप किया गया था, जो साइंटिस्ट का नाम था वो है जॉन पार्सर।
जो संस्था में ये डेवलप हुआ था वो MNIT कैम्ब्रिज था, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैम्ब्रिज। तो दोस्तों जब NC मशीन को मॉडिफाई किया गया था CNC मशीन में, वो 1972 में हुआ था, जिसका नाम एक दे दिया गया था CNC मशीन। CNC मशीन में बेसिकली 3 जो नंबर होती है, एक नंबर, एक लेटर, एक सिंबल, ये 3 पार्ट से ही कंट्रोल किया जाता है मशीन्स को। तो जो ये जो प्रोग्रामिंग में आती है G कोड एंड M कोड, ये जो प्रोग्राम तैयार होती है M कोड्स एंड G कोड से ही तैयार होती है। तो दोस्तों चलते हैं CNC में उसका जो मैं आपको लोगो दिखाऊंगा, जो सॉफ्टवेयर है ये है, ये SSCNC। जो SS का मतलब है यहाँ पे स्वान सॉफ्ट। तो दोस्तों चलते हैं इसको ओपन करते हैं। तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका पूरा नाम है स्वान सॉफ्ट CNC सिमुलेशन। तो दोस्तों बेसिकली इसमें जो CNC सिस्टम है, लैंग्वेज को तो आपको इंग्लिश में ही रखना होगा। उसके साथ ये जो CNC सिस्टम एक बॉक्स ओपन हो रही है, उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन है, एक सॉफ्ट डॉग इंक्रिप्शन एंड इंटरनेट ऑथराइजेशन। तो आपको सॉफ्ट डॉग इंक्रिप्शन ले जाना है, इंटरनेट ऑथराइजेशन पे नहीं ले जाना है। उसके बाद ऑप्शन में जाते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं एडवांस लेवल का, इनिशियल से लेकर एडवांस लेवल तक। बेसिकली हम लोगों को दोस्तों इसमें जो काम करना है, एक अपने इंडियन लेवल पे जो छोटे छोटे इंडस्ट्री में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ही टू पार्ट सेलेक्ट करते हैं। एक है फानुक OIT। फानुक OIT का मतलब होती है लेथ मशीन। फानुक OIT ये कोड है एक, आपको कोड बेसिकली जो CNC प्रोग्रामिंग में आपको मोस्टली कोड मिलेगी शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म भी होगा उसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से कोड का नाम क्या है, कौन से कोड का नाम क्या है। उसके बाद जो दूसरा है मेरा यहाँ पे OIM, फानुक OIM। फानुक OIM बेसिकली मिलिंग मशीन में यूज होती है, लेथ मशीन और मिलिंग मशीन। तो दोस्तों लेथ मशीन का मैं एक बार आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर ओपन होती है उसको दिखाता हूँ खोलकर। आपको सेलेक्ट करके रन पे क्लिक करना है और 10 से 15 सेकेंड वेट करना है। तो दोस्तों ये आपको यूजर इंटरफेस ओपन होगा CNC मशीन का। तो दोस्तों ये 3D में है, आप 2D में देख सकते हैं। तो ये जो टूल्स है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टूल्स कहाँ पे है, क्या चीज़ है, ये क्या है, ये वाले क्या है, ये क्या है, कहाँ से कौन से टूल्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। मैं केवल आपको ये एक बार दिखा दिया हूँ कि ये है यूजर इंटरफेस, और जो 2D में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये 2D आ जाएगा। आप जो भी प्रोग्राम कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ इसके बारे में मैं एडवांटेज बताता हूं और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि ये एक टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बनाती है कम समय में, वो भी दोस्तों एक लेबर के या वर्कर के कंपेयर में ये मशीन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। उसमें मिनिमम 0%, मतलब 0 से 1% तक ही एरर आने का चांस रहता है, वो भी नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो बनती है टोटली ऑब्जेक्ट डिपेंड होती है प्रोग्रामिंग पे, G कोड्स पे, M कोड्स में। अगर दोस्तों प्रोग्रामिंग आप एक्यूरेट जब फीड करते हैं, एक्यूरेट प्रोग्रामिंग जब प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट ना के बराबर एरर आएगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए CNC प्रोग्रामिंग में। मैं आपको 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सभी आपको मैं बताऊंगा कि CNC मशीन में बेसिकली कौन से पार्ट्स को सिलेक्ट करें, कौन से पार्ट्स पे काम करे कि इंडस्ट्री में जाके वर्क कर सके। और एक साथ और मैं इसका बताऊंगा एडवांस लेवल का, जो
ऑटो कैड से कैसे आप डायरेक्ट सीएनसी मशीन पे वर्क कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गया, बट बहुत सिंपल है, बट इससे अलग है। तो दोस्तों मेरे YouTube के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैड ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो सीएनसी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। दोस्तों इससे पहले मैंने सीएनसी पे एक लेक्चर बनाया हूं जो इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीन के बारे में था। दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड होती है, किससे वो ऑपरेट होती है और ये कब डेवलप हुआ था। दोस्तों आज मैं जो लेकर आया हूँ वो है सीएनसी प्रोग्रामिंग में एम कोड्स और जी कोड्स के बारे में। बेसिकली जो एम कोड और जी कोड का सीएनसी प्रोग्रामिंग में क्या महत्व होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बेसिकली दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जी कोड्स और एम कोड में जो भी आपको कोड मिलती है वो कोड का बेसिकली मतलब क्या होता है। दोस्तों बेसिकली इसमें ये 8 कोड है। ऐसे एम कोड और जी कोड में बहुत सारे कोड होते हैं। अप्रोक्स एम कोड में 32 और जी कोड में 40 के अप्रोक्स है, आगे पीछे हो सकता है। बट जो मोस्टली यूज होती है किसी भी लेथ मशीन में जो प्रोफाइल बनाने के लिए जो मोस्टली यूज होती है ये 8 कोड है। अगर दोस्तों ये 8 कोड को 8 कोड है, 8 कोड को आप बढ़िया से समझकर और अगर आप इस पे अच्छा कमांड हो जा रहा है, ये कोड पे अच्छा आपका पकड़ हो गया, तो आप लेथ मशीन में कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल हो, उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 8 कोड है M03, M05, M30, G00, G90, STF, ये जो कोड है ये लेथ मशीन में जितने भी प्रोग्राम बनती है ये फिक्स है कि ये पॉइंट आएगा। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोफाइल होती है, उसमें ये कोड के साथ साथ 1-2 कोड ऐसे जो एडवांस में वो आ जाती है, वो ऐड हो जाती है, बट ये कोड आते ही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि M03 बेसिकली वो कोड है जिसका जो स्पाइंडल स्पीड होती है, स्पाइंडल की जो रोटेशन पर मिनट जो रोटेट होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है दोस्तों, अगर स्पाइंडल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो स्पाइंडल रोटेट होती है 1 मिनट में कितने सेकेंड मारते, कितने रोटेट करती है, उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद M05, दोस्तों M05 बेसिकली स्पाइंडल जो रोटेट होती है उसको स्टॉप करने के लिए होती है। आपको प्रोग्राम में M03 और M05 को ऐड करना पड़ेगा। M03 से आपका स्पाइंडल का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, M05 आपका स्पाइंडल स्पीड जो स्पाइंडल है वो स्टॉप हो जाएगा। बेसिकली जब आप प्रोग्राम को फीड करते हैं दोस्तों ये आपको मिलेगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर पे वो ओपन करूंगा तो दिखाऊंगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन किया तो इसमें फानुक OIT बेसिकली जो रिप्रेजेंट होता है लेथ मशीन के लिए होती है, बट जो फानुक OIM आएगी वो मिलिंग मशीन के लिए होगा। तो दोस्तों अभी जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं वो फानुक OIT पे कर रहे हैं लेथ मशीन पे। तो इसको रन कराएंगे, रन होने के बाद
एक यूजर इंटरफेस ओपन होगी। तो दोस्तों ये है यूजर इंटरफेस, इस पे आपको 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा सेटअप आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा जो भी है, ये लेथ मशीन है, टूल्स है, जॉग है, जो भी है, स्पाइंडल है, सब इसमें स्पाइंडल ये है, सभी अटैच रहती है कंप्लीट। आपको केवल प्रोग्रामिंग फीड करना पड़ता है। उससे पहले कुछ प्रोसीजर होती है जो आपको स्टार्ट करना होता है। प्रोग्राम को फीड करने से पहले कुछ पॉइंट होती है, उसको आपको फीड करना पड़ता है इसमें। जैसे सबसे पहले चलते हैं, उसके बाद चलते हैं M30 का बेसिकली मीनिंग होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। आप जो भी प्रोग्राम फीड करते हैं तो सभी चीज़ का एक एंडिंग पॉइंट होती है, तो प्रोग्राम का भी एक एंडिंग पॉइंट होता है। उसके लिए आपको M30 का यूज करना पड़ेगा। G00 ये रैपिड फीड मोशन होती है, जो स्पाइंडल की स्पीड होती है उसकी मोशन को फीड को रिप्रेजेंट करता है। G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड। बेसिकली यहाँ एक्स और जेड डायरेक्शन ही लिया जाएगा। एस रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ स्पाइंडल की स्पीड को। यहाँ जो M03 है ये है कोड, बट ये एस रिप्रेजेंट किया जाता है आप कितने के स्पीड देना चाहते हैं, 500 RPM, 1000 RPM, वो एस रिप्रेजेंट करता है। टी रिप्रेजेंट करता है टूल्स और एफ फीड रेट। तो दोस्तों इसमें आते हैं, यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रोग्राम को मशीन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम मशीन जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद प्रोग्राम आपको ऐड करना ही है। तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए कौन से बटन को यूज करना है, कौन से बटन को यूज नहीं करना है, कौन से कंट्रोल पैनल को हैंडल करना है, किसको नहीं हैंडल करना है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ये जो कोड है M कोड और G कोड, इस पे आप बड़े अच्छा से कमांड बनाइए, अच्छा से फोकस कीजिए कि ये कहाँ पे यूज होती है। दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि प्रोग्राम में कौन से पॉइंट कहाँ पे ऐड होता है। आप अपने माइंड से कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर। किसी भी आदमी का हेल्प लेना, किसी भी सीनियर का बिना हेल्प से ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियो को देखते रहें। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो मैं आगे मेहनत नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उससे बढ़िया ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जो CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। दोस्तों बेसिकली जो CNC प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ CNC मशीन और CNC प्रोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने जो आपका CNC मशीन कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो थर्ड वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों जब आप अपने CNC मशीन को ऑपरेट कर लेते हैं, ऑपरेट करने के बाद आपको CNC प्रोग्रामिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि CNC में कैसे टर्निंग प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा CNC प्रोग्राम का ये यूजर इंटरफेस। बेसिकली दोस्तों मैंने टूल सेट भी कर चुका हूँ और स्टार्टअप जो स्टार्टिंग इसका होता है वो भी मैं पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर चुका हूँ। केवल आपको मैं प्रोग्राम बनाना बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों मेरा जो टूल है, मैंने जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का लेंथ और डाया कितना होना चाहिए वो मैंने पुट कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं वो
वर्कपीस सेटअप में जाकर आप देख सकते हैं जो डायमीटर है 60 mm एंड लेंथ है जो 200 mm। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो जॉग में आपका जा रहा है प्रोफाइल वो है अप्रोक्स 28 mm है, जो 172 mm बाहर निकल रहा है, जिसमें आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि मैंने जो इसका रजिस्टर कर चुका हूं। अब आपको जी कोड एम कोड पुट करना है और कैसे कैसे मटेरियल रिमूव होता है उसके बारे में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, पहले इसमें मैं 2 स्टेप पुट करना है। पहला M03S1000 सेमीकॉलम इंटर। तो दोस्तों M03 बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है स्पाइनल स्टार्ट। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि M03, M30, M05 उसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। उसके बाद जो दोस्तों S1000 S बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ स्पाइनल, जो रोटेशन पर मीटर RPM के हिसाब से ये रोटेट होता है। जो ये S1000 mm है, 1000 वो RPM है, बेसिकली 1000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से स्पाइनल स्पीड होती रोटेट होती है। तो दोस्तों अब जो सेकेंड है T0101 सेमीकॉलम। ये बेसिकली दोस्तों ये टूल का नंबर है जो मैं इस पहले पुट कर चुका हूँ T01। उसके बाद अब चलते हैं जी कोड पे G00X। तो दोस्तों X के बाद ये जो पूरा डाया कितना है, पूरा डाया 60 mm है। डायमीटर जो प्रोफाइल है, जो सबसे बड़ा प्रोफाइल बनती है, उसके बाद मिडिल, उसके बाद क्या कहते हैं लोअर। तो सबसे फर्स्ट वाले जो प्रोफाइल है जो उसका लेंथ है 60 mm। तो 60 mm में दोस्तों X 60 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं जेड बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जेड से जो मटेरियल आप रिमूव करना चाहते हैं, 5 mm रिमूव करना चाहते हैं या 2.5 mm रिमूव करना चाहते हैं या 2.5 जो भी हो, 2.5 2.3 ऐसे मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट से। तो 5 मैं दे रहा हूँ, मैक्सिमम है, उससे नीचे आप ले सकते हैं। उसके बाद F100, ये बेसिकली F रिप्रेजेंट करता है फीड रेट और सेमी कॉलम। उसके बाद इंटर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं G90। बेसिकली दोस्तों जो G90 है एब्सोल्यूट जो आपका सर्कल रोटेट होता है, साइकिल कटिंग जो साइकिल है जो आपका मटेरियल रिमूव करता है, उसका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। G90X आपका पूरा डायमीटर क्या है 60 mm। तो 60 mm में मैं आपको लेके चलता हूँ 2.5 mm रिमूव करना है मटेरियल को। तो X 57.5 Z आपका पूरा लेंथ क्या है, आपका पूरा लेंथ है 60 40 40, टोटल है 140। तो दोस्तों 140 में आपको बेसिकली देखना है कि मेरा जो रिमूव मटेरियल हो रहा है 100 mm ही हो रहा है, 40 mm वो फर्स्ट वाले इस प्रोफाइल का है। तो 100 mm Z 100 mm Z माइनस 100 mm सेमी कॉलम इंटर। अब उसके बाद आपको G90 हमेशा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये एक ही बार टाइप किया जाता है। उसके बाद अब रिपीट कर रहा है X। अब दोस्तों 2.5 mm मटेरियल रिमूव हो गया है। कहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 mm मटेरियल रिमूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं X 55 Z माइनस 100 सॉरी X 55 Z माइनस 100 सेमी कॉलम इंटर। अब क्या होता है दोस्तों, अब 50 mm, अब सेकेंड राउंड में वो अब आपका 100 mm तक आपका मटेरियल रिमूव हो गया है, 100 mm तक
5 mm तक का मटेरियल रिमूव हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों x 52.5 z -100 सेमीकॉलम इंटर। अब आपका 7.5 mm मटेरियल रिमूव हो चुका है जो आपका सेकेंड तक पहुंच चुका है यहाँ। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों x 50 z -100 सेमीकॉलम इंटर। नाउ x 47.5 z -100 सेमीकॉलम इंटर x 45 z -100 सेमीकॉलम। अब दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका जो सेकेंड डाया है 45 mm तक है। 45 mm तक कह रहा है कि मेरा जो डाया होना चाहिए 45 mm तक। अब मटेरियल कितना तक रिमूव होगा, क्या कहते हैं 100 mm तक। जैसे ही वो 45 से नीचे आएगा तो लेंथ कम जाएगा, 40 mm आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया मेरा कंप्लीट। अब सेकेंड चलते x 42.5 z माइनस कितना होना चाहिए, अब 40 mm लेना है। तो z माइनस 40 mm सेमीकॉलम इंटर। x नेक्स्ट चलते हैं x 40 z -40 mm। अब चलते हैं दोस्तों, जो डाया मेरा है स्मॉल प्रोफाइल का वो 30 mm है। तो 40 आ चुका हूँ, x 37.5 z -40 mm सेमीकॉलम इंटर। x 35 z -40 mm सेमीकॉलम। x 32.5 z -40 mm सेमीकॉलम। x 30 z -40 mm सेमीकॉलम। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, मटेरियल रिमूव हो चुका है, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अब जो मैं कोड देने वाला हूँ ये रिप्रेजेंट करता है आप स्पाइनल स्पीड को स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, और जो एक और है जी कोड, उससे आपका जो टूल्स है वो आपके प्रोफाइल से 100 mm दूर रहेगा। तो जी 00 x 10 z 10 सेमीकॉलम इंटर। प्रोफाइल से आपका 100 mm x की तरफ से बाहर, z की तरफ से बाहर। अब M05, जो M05 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो स्पाइंडल है वो स्टॉप हो जाएगा। अगेन M30 सेमीकॉलम। M30 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम भी एंड हो गया। अब दोस्तों मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम को मुझे 2D में देखना है कि उसका जो फ्रेम बन रही है डॉटेड लाइन में कैसा बन रहा है। तो ये जो एडिट है, एडिट के बगल में आपको प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका प्रोग्राम रिप्रेजेंट होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं, बट ये जो पॉइंट है, ये बटन है, ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जो CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। दोस्तों मैं जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ CNC प्रोग्रामिंग में, जो आपका जो टर्निंग प्रोग्राम है वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पे डेटा चेंज करके आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं यही टॉपिक पे डिस्कस किया था। अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करेक्शन वाले हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक हो गया तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके और फ़ोन से भी मुझे इन्फॉर्म किए थे कि क्या इस पर यह पॉसिबल है कि एडिट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो दोस्तों 100% आप एडिट कर सकते हैं प्रोग्राम को, जो मिस्टेक हो गया हो आपसे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ डायमेंशन चेंज करके। मैंने वैल्यू पुट कर चुका हूँ कि क्या क्या मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अब इसको केवल M कोड और G कोड टूल्स का वैल्यू पुट करना है। तो M03S
100 mm, सॉरी, M03 S10000 सेमी कॉलम T010 सेमी कॉलम। दोस्तों मैं जो एडिट किया जाता है वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। मैं जो बता रहा हूँ कौन सा गलती करूँगा वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसके बाद G00 X 100 mm, Z5 F 100 mm सेमी कॉलम G90 X 95। मैं इस बार जो Z की वैल्यू है मटेरियल रिमूव हो रहे हैं वो 5 mm ले रहा हूँ। Z माइनस जो मेरा लेंथ है 180 mm 180, सॉरी, Z माइनस 180 सेमी कॉलम। अब उसके बाद X 90 Z माइनस 180 सेमी कॉलम, X 85 Z माइनस 180 X 80 Z माइनस 180 सेमी कॉलम। अब दोस्तों जो मैं मिस्टेक करने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे X 80 ले रहा हूं, लेना चाहिए मुझे 75 80, Z माइनस नहीं दूंगा 75, मैं 75 ले रहा हूं, Z माइनस नहीं दूंगा, माइनस नहीं देकर मैं प्लस ही रखूंगा। और उसके बाद 110 सेमी कॉलम इंटर X। ये मेरा गलत है, ये जो प्रोग्राम मैं पुट किया हूं ये मिस्टेक है। अब सेकेंड चलते X 70 Z माइनस 110 सेमी कॉलम, X 65 Z माइनस इंटर X 6 Z माइनस। नाउ सेकेंड राउंड X 55 Z माइनस 55, सॉरी 50 सेमी कॉलम, X 50 Z माइनस 50 X इंटर X 45 Z माइनस 50 X 40, सॉरी, इंटर X 40 Z माइनस 50 सेमी कॉलम। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद G00 X 100 Z 100 सेमी कॉलम, M05 M30 सेमी कॉलम। अब दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पे गलत है, चेक करते हैं। प्रोग्राम चेक किया, यहाँ से रिप्रेजेंट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो आपको जो शो हो रहा है एक बॉक्स बन के जो रेड कलर वो बाहर चला गया है, ये आपका मिस्टेक है। तो एडिट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद एरो से ऊपर जाना है, जहां पे Z माइनस मैंने नहीं किया था वहां पे जाना है। ये इसको डिलीट करना है, यहाँ पे Z माइनस 110 सेमी कॉलम इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ, चेक कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट बन चुका है। अब दोस्तों मटेरियल रिमूव करना है तो सिंगल ब्लॉक पे क्लिक करना है। सिंगल ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आप स्पाइंडल को स्टार्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक,
उसके बाद दोस्तों इस पे सिंगल ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ क्लोज दी डोर मशीन, जो डोर है उसको मैंने क्लोज कर दिया हूँ। ये आवाज़ आपको मिला होगा। और उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो मटेरियल रिमूव हो रही है। अब दोस्तों आगे 3D में देख सकते हैं। 3D में आपका जो मटेरियल कैसे रिमूव हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे भी आपके जो प्रोग्राम में मिस्टेक हो आप एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट किया था, रेड लाइन से शो हुआ था, रेड लाइन से शो हुआ था कि आपका जो अपोजिट साइड है प्लस में आ गया है, तो यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।